वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों ये आज का वीडियो है आपका स्त्रावी तंत्र सेक्रेशन सिस्टम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसा कि आपका जो बीपीएससी tre4 के लिए आप तैयारी में जुट जाइए एंड यूपीटीजीटी इन सभी के लिए, तो सबसे पहले आप जानिए कि जो ग्लैंड क्या होता है। शरीर में उपस्थित छोटे छोटे थैले होते हैं जिसमें हार्मोन या तो एंजाइम भरे रहते हैं। इसी दोनों के स्टोरेज को हम ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी यानी नलिका विहीन, दूसरा बाह्यस्रावी यानी नलिका युक्त और तीसरा मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी नलिका विहीन जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इससे हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन का मतलब होता है उत्तेजित करना। और अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत हमारा हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, सेक्स ग्लैंड आदि आते हैं। और बाह्यस्रावी के अंतर्गत हमारा लीवर, लार, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है उसके अंतर्गत सिर्फ आग्नाशय आता है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है, उसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो हार्मोन होते हैं वो हमारे उत्तेजित करता है, उसका अर्थ होता है, और इसे वृद्धि और विकास, लैंगिक लक्षण, शारीरिक संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, हार्मोन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बेलिस और स्टॉर्लिंग ने, 2 वैज्ञानिकों ने। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन मैं बहुत महत्वपूर्ण बनाती हूँ। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन है? तो आपको देखना है कौन सी प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन है। तो दोस्तों इसमें स्ट्रेस हार्मोन आपका है कॉर्टिसोल एंड एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये दोनों एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। ठीक है, जो कॉर्टिसोल होता है इसे हम ग्लूकोकार्टिकोइड्स भी कहते हैं। ये प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है भोजन, और इसका प्रमुख कार्य मेटाबॉलिज्म तथा इम्यून सिस्टम पर नियंत्रण करना होता है। जो एड्रेनालिन होता है ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है हमारा एड्रेनालिन। यहाँ पे 2 और 3 साइड राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। और एड्रेनालिन जो होता है वह इसे हम लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। अतः मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, इसीलिए इसके स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्रोध आने पर, डर लगने पर, घुटन होने पर, घबराहट होने पर, भूख लगने पर यह बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्तदाब भी बढ़ जाता है, परंतु अंतरांगों की क्रिया धीमी हो जाती है। और दोस्तों इसको जीवन रक्षक हार्मोन या लाइफ सर्विंग हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रेनालिन को, एपिनेफ्रिन को, क्योंकि इसकी कमी से खनिज और जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और उधर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। त्वचा का रंग कांसी कलर का हो जाता है, और पेशियां, जिगर, मस्तिष्क कमजोर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, घबराहट होती है, हाथ, गर्दन, कभी कभी अन्य भागों की त्वचा भी मेलानिन के कारण अजीब सा कांच से वर्ण हो जाता है। ठंडी, गर्मी, संक्रमण आदि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। रोगी कुछ दिनों में मर जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स नष्ट हो जाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाता है। इसका मुख्य कारण यूरिन के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन या लाइफ सर्विंग हार्मोन भी कहते हैं। इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैंक्रियाज किन हार्मोन का स्त्राव करता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज? तो आपको पता है जो पैंक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्राव करता है। इसमें अंतःस्रावी के रूप में जो होता है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं होती हैं। जिसे अल्फा कोशिका से आपका ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, जो इंसुलिन व ग्लूकागॉन दोनों के अति स्राव यानी दोनों के कार्यों को नियंत्रित करता है।
एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड उत्पन्न होता है जो 36 अमीनो अम्ल से बना होता है, भोजन के उपरांत रक्त धारा में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एंड डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन। 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 और 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं ABCD। तो आग्नाशय यानी पैंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से। A का 4 हो गया। यह अवर्टू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। B का 3 हो गया। एंड C है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इससे वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। C का 1 हो गया। एंड अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि वृक्क के यानी किडनी के ऊपर होता है, इसलिए अधिवृक्क कहते हैं। इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इससे कार्टिकोकायड्स हार्मोन स्रावित होता है। एंड D का 2 हो गया। इस प्रकार 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों, जो आपका गोनाड्स यानी सेक्स ग्लैंड होता है, गोनेडोट्रोफिक, इसके अंतर्गत आपका जो महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है महिलाओं में और जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ये दोनों लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। और जो महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन होता है गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है, और जो पुरुषों में एंड्रोजन होता है वो भी गर्भधारण के लिए जिम्मेदार होता है। जिसमें से प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो अंडाशय यानी कि ओवरीज से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों, T3 एंड T4 ये दोनों स्रावित होते हैं आपके थायराइड ग्लैंड से। किससे? थायराइड ग्लैंड से। दोनों थायराइड ग्लैंड से स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C राइट आंसर हो जाएगा। T3 एंड T4 होते हैं। T3 जो इसका मतलब होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो T4 से 4 गुना ताकतवर होता है, अस्थायी होता है। इस तरीके सभी तंत्रों की क्रियात्मक क्रियाओं को प्रभावित करता है। शारीरिक वृद्धि, विकास, चयापचय क्रिया, तापमान, हृदय आदर आदि को नियंत्रित करता है। 20% पाया जाता है। जो T4 होता है जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं और टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। T3 का वो हार्मोन थायरॉक्सिन होता है, ये 80% उत्पादित होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसी एक कैल्सिटोनिन स्राव होता है जो रक्त व हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित और पैराथायराइड हार्मोन प्रक्रिया नियंत्रित भी करता है। ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसकी कमी से जो थायराइड हार्मोन के जो कार्य होते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं की गति को नियंत्रित करता है और ऑक्सीकृत प्रक्रियाओं को गति तीव्र करता है और आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण, कोशिकाओं में ग्लूकोज की पूर्ति और BMR यानी कि आधारी उपापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, हृदय स्पंदन दर, प्रोटीन संश्लेषण की गति और शरीर के ताप आदि को नियंत्रित करता है। यानी यह मुख्यतः शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं के उपरांत तापक्रम को नियंत्रित करने का भी मुख्य कार्य करता है। थायरॉक्सिन वृद्धि और भिन्नन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा जननों की क्रिया को उत्तेजित करता है तथा पिट्यूटरी ग्रंथि की क्रिया में भी भाग लेता है। याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कम स्रावण से जड़वामनता यानी क्रेटेनेज बौनापन हो जाता है बच्चों में और बड़ों में रिक्सीडीमा हो जाता है। ठीक है, इससे चयापचय में धीमी हो जाती है, मोटापा, आलसी, दिमाग कमजोर, त्वचा के नीचे श्लेष्मा जमा हो जाता है, श्वसन में रक्तचाप बढ़ जाता है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और इसकी कमी से घेंघा रोग, गलगंडे हो जाता है, जो भोजन में आयोडीन की कमी होने पर
ग्रंथि बड़ी होकर फूल जाती है। ठीक है। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है वहाँ ऑक्सीजन अधिकांश लोगों में घेंघा रोग पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को घेंघा या वेटर बेल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्रेनियल कैविटी में। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है क्रेनियल कैविटी में पाई जाती है, स्फिनॉइड हड्डी के सीलर टर्सिका नामक गर्त में। मस्तिष्क के जो मटर के दाने के समान होती है, इसमें इसके 0.5 ग्राम इसका वजन होता है। इसके दो भाग होते हैं, अग्रपाली पश्चपाली। अग्रपाली को एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्चपाली को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपाली से पीयूष ग्रंथि का 7 हार्मोन स्रावित होते हैं और पश्चपाली से न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन वेसोप्रेसिन या जिसे हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और ऑक्सीटोसिन। इन सभी के बारे में अच्छे से जानना है तो आप पीयूष ग्रंथि वाले वीडियो को जरूर देखिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जा करके। और इसको सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, प्रमुख ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी दोस्तों वो है यकृत यानी कि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। अगर आएगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है तो थायराइड। सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड कौन है तो आपका अग्नाशय, क्योंकि एक ही ग्रंथि है मिक्स ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है, जिसे मिक्स ग्लैंड यानी अग्नाशय कहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर में यकृत और उसके बाद दूसरा स्थान पर पैंक्रियाज। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी बोलेगा तो थायराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? तो आपको पता है कि लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन है? तो अभी जस्ट बताई हूँ, ये है आपका पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनल है, पैंक्रियाज है। यहाँ पे आपको देखना है ये तो पेरीफेरल आपका ग्लैंड का भाग ही नहीं है, ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तनाव के समय मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी जस्ट में बताई हूँ, स्ट्रेस हार्मोन एंड जीवन रक्षक हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, ये सभी आपको कहा जाता है एड्रेनालिन को, जो तनाव के समय स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अंग मानव शरीर में कौन सा अंग मानव शरीर में अंतःस्रावी के साथ बहिःस्रावी का भी काम करता है? तो आपको पता है दोस्तों मिक्स ग्लैंड है आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। मिक्स ग्लैंड है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। अंतःस्रावी के रूप में लैंगरहैंस की दीपिका से अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेटा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन, एफ कोशिका से पॉलीपेप्टाइड स्रावित होता है। बहिःस्रावी के रूप में आपका एंजाइम स्रावित होते हैं जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है ग्लूकोज में बदल के, लाइपेज वसा को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल के पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैंक्रियाज की अल्फा कोशिका के द्वारा स्रावित हार्मोन है। जस्ट बताई हूँ, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन, एफ से पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेंसन की वाहिनी कहलाती है? तो दोस्तों वो होती है आपका 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी, पैरोटिड, सबमैन्युलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड को हम मूल ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, जो कान के मूल में होती है। तो ये स्टेंसन वाहिनी से स्रावित करती है हमारे मुख में, लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिसमें काइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्त्रावों को क्या कहा जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से
से हार्मोन स्रावित होते हैं। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड या नलिका विहीन होता है, इसमें कोई नलिका नहीं होती है, डायरेक्ट जाकर के रक्त में मिलती हैं। और बाह्य स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले को हम एंजाइम कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोटापे का एक अंतःस्राविक प्रभाव क्या है? दोस्तों, मोटापे का एक अंतःस्राविक प्रभाव है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आमतौर पर रिप्रोडक्टिव उम्र की महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण पाई जाती है। इसमें महिला के शरीर में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंतर्गत महिला में कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, तो मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और ओवरीज में एक से ज़्यादा सिस्ट हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के निम्न लक्षण हैं, जैसे वजन बढ़ना, मोटापा, अनियमित पीरियड्स, शरीर व चेहरे पर एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ, मुहासे और तैलीय त्वचा की समस्या, बालों का बहुत अधिक झड़ना, कंसीव करने में समस्या, पेल्विक पेन आदि इसका लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है वह है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय, इस सभी हार्मोन को स्रावित करती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अगर यहाँ पे त्वचा होता तो त्वचा रहता, बट त्वचा नहीं दिया है तो आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, जो डायफ्राम पेशी के नीचे स्थित होता है, 1.5 kg का होता है, मैरून कलर का। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ग्लाइकोजन? आपको पता है जो हम ग्लूकोज खाते हैं, वो जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देता है। जब कोई एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो ग्लाइकोजन में के रूप में इकट्ठा होकर बदल करके हमारे हमारे लीवर और मांसपेशियों में जमा रहता है। और जब भी हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो कहाँ पे उत्तरदायी होता है? तो लीवर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स शुगर? तो वो आपको पता है पैंक्रियाज, जिससे लैंगरहैंस की बीजा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करता है, और यदि इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाती है। ग्लूकोज का अच्छे से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरग्लाइसेमिया या मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, और जब इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो अधिक मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लगता है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। दोस्तों, ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस, एक ग्लैंड से रिलेटेड था। और नेक्स्ट वीडियो आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।